हेलो फ्रेंड्स। मान लीजिए आपने घर बनाया हुआ है और अब आपके घर के बगल किसी ने पेड़ लगा दिए, बिल्कुल घर के बगल ही। और वो पेड़ लगा दिए, वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ के काफ़ी बड़े हो गए। अब पता चला कि वो हवा चल रही है, आंधी चल रही है, किसी दिन पेड़ आपके घर पे गिर सकता है और आपको क्षति हो सकती है। आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई पेड़ लगा हुआ है, इसको काट दीजिए, नहीं तो पेड़ से किसी नुकसान हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, हमारी जान जा सकती है। लेकिन अगर वह व्यक्ति नहीं मान लीजिए तैयार होता है, तो आप क्या करेंगे फिर? ऐसी स्थिति में आप पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस आती है, देखती है, पुलिस कहती है कि नहीं, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 यह प्रावधान करती है कि कोई जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया कोई भी अन्य मजिस्ट्रेट, अगर ऐसी कोई शिकायत उसको मिलती है कि कोई लोक मार्ग, कोई जल का निकास नाली हो जैसे, या किसी मकान के बगल पेड़ लगा दिया जाए, या ऐसा कोई जीव जंतु हो, या कोई पटाखे की फैक्ट्री मान लीजिए हो, या ऐसा कोई काम और किया जा रहा हो, जैसे मान लीजिए बेकरी वगैरह, पता चलता है कि बीच आबादी में बना दी जाती है, बेकरी खोल दी जाती है, उससे बदबू फैलती है, लोगों के स्वास्थ्य और पर असर पड़ता है, या और भी बहुत से व्यवसाय हैं, भट्ठा लगा दिया जाए ईंट का, उसके चारों तरफ आबादी रहती हो, उससे पॉल्यूशन चिमनी, उससे धुआं निकलने लगे। तो अगर ऐसी कोई समस्या होती है, मान लीजिए किसी ने पटाखा फैक्ट्री आपके बगल में डाल दी, अब वो पटाखे का बन निर्माण कर रहा है, हो सकता है उसने लाइसेंस भी ले लिया हो, कभी कभी तो चोरी से भी लोग बनाते हैं। तो अगर लाइसेंस ले लिया है तब तो मतलब आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन अगर ये ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं, यहाँ इसमें भविष्य में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कुछ, तो ऐसी स्थिति में उसकी भी शिकायत आप कर सकते हैं। और अगर लाइसेंस नहीं लिया है तब तो फिर तो उस फैक्ट्री का तो जाना ही जाना है, मतलब अच्छी खासी इसके ऊपर लाइबिलिटी बनेगी, पेनल्टी भी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा, सब कुछ। तो आप मान लीजिए जनरली एक कि जो पेड़ अगर किसी ने लगा दिया, अब क्या करेंगे आप? तो आप उपखंड मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के पास एक लिखित प्रार्थना पत्र देंगे कि मेरे घर के बगल में फलाने पेड़ लगा के रखा हुआ है और पेड़ काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और अब हवा चलने से यह खतरा कि पेड़ हमारे घर के ऊपर गिर सकता है, इससे हमारा घर क्षतिग्रस्त हो सकता है, हमारी जान माल को खतरा हो सकता है। और उनसे अनुरोध किया गया कि इसको पेड़ को काट लीजिए, लेकिन वो नहीं काट रहे। तो फिर उस स्थिति में उपखंड मजिस्ट्रेट जांच करवाएगा, लेखपाल को भेजकर या किसी को भेजकर जांच करवाएगा। और जांच करवाने के बाद अगर वह पाता है कि हाँ मैटर ऐसा है कि जिसमें कार्रवाई करनी न्यायोचित होती है। वैसे पुलिस की रिपोर्ट पे भी यह संभव है कि अगर पुलिस भी रिपोर्ट करती है ऐसी कुछ कि कोई लोक मार्ग बाधित कर दिया गया, रास्ता बाधित कर दिया गया, नाली का पानी जो था वो रोक दिया गया, तो पुलिस की रिपोर्ट पे भी एक ऐसी कार्रवाई आपका एसडीएम कर सकता है, उपखंड अधिकारी कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट कर सकता है। लेकिन वो पुलिस जल्दी थोड़ा सा ऐसे मैटर में इंटरटेन नहीं करना चाहती है, इंटरफेयर बहुत कम ही करती है, तो आप सीधे जा सकते हैं। तो उस स्थिति में वो जांच करवाएगा पहले कि हाँ ऐसा कुछ है कि एक प्राथमिक रिपोर्ट मांगेगा। रिपोर्ट मिलने के बाद वह उस व्यक्ति को समन भेजेगा या पब्लिक प्लेस पे ही कहीं एक नोटिस चिपका देगा कि हाँ आपके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकती है कि अगर आप ये पेड़ नहीं काटा तो आपके विरुद्ध जो है वाद लाया जा सकता है, या प्रशासन खुद ही पेड़ कटवा सकता है, और अगर जो क्षतिपूर्ति होगी वो भी देनी पड़ेगी। तो उस व्यक्ति को सम्मन भेजा जाएगा। अगर मान लीजिए उसको कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, और आपत्ति दर्ज कराने के बाद उसको यथाशीघ्र उस पेड़ से अगर मान लीजिए किसी को क्षति होने की संभावना है कि आज शिकायतकर्ता की क्षति होने की संभावना है, तो उसको काटना ही पड़ेगा, वहाँ से हटाना ही पड़ेगा। और अगर उस व्यक्ति को जिसका पेड़ लगा हुआ है लगता है कि नहीं ये गलत शिकायत है, तो वह खुद जाके वहाँ पे उपखंड अधिकारी के न्यायालय में, उपखंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, और स्वयं भी कर सकता है, या प्लीडर रख के, मतलब एडवोकेट रख के अपना पक्ष भी रख सकता है।
लेकिन अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को नुकसान हो गया जिसके घर के बगल जिससे शिकायत की थी, तो फिर आपको हर्जाना भी भरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। या अगर उपखंड मजिस्ट्रेट ये आदेश देता कि हाँ उसको शीघ्रतम हटाया जाए, उस पेड़ को काट के ख़त्म किया जाए, और आप नहीं काटते हैं, तो आपके विरुद्ध आईपीसी के सेक्शन 188 में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, जिसमें 1 माह से 6 माह की सज़ा और 200 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। और अगर पुनरावृत्ति ऐसे अपराध की करते हैं तो हो सकता है आपके लिए फिर और मुश्किल खड़ी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मतलब ऐसी कोई समस्या हो तो आप शिकायत कर सकते हैं उपखंड मजिस्ट्रेट से दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत, और आपकी समस्या का समाधान हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।